सिर्फ खेल खेलना जानता है, हमें खेल खिलवाना भी आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ तैयार हुई इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही दुनिया भर से 112 करोड़ रुपए कमाकर सबको चौंका दिया है। वहीं अगर सिर्फ अपने घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया की बात करें तो वहां भी इसने 82 करोड़ रुपए का शानदार आंकड़ा छू लिया है। ये आंकड़े कोई मामूली बात नहीं है। ठीक इसी तरह की सुनामी हमें धुरंधर 2 और पुष्पा 2 के पहले दिन के कलेक्शन में देखने को मिली थी। खैर, जब कमाई के इन आंकड़ों पर इतनी चर्चा हो रही है तो आपके लिए यह समझना भी बेहद जरूरी है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेकर्स ने पर्दे के पीछे कितनी खून पसीना एक करने वाली मेहनत की है। यह उनकी उसी हार्डवर्क का नतीजा है जो आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है। अब जब पिक्चर रस्टिक है तो अपना हीरो भी तो कड़क दिखना बनता है ना। इसके लिए रामचरण ने अपनी बॉडी ही बदल ली। इस रोल में पूरी तरह फिट बैठने के लिए रामचरण ने अपने फिटनेस कोच शिवोहम भट्ट के अंडर एक बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो कि हमें यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में 16 महीने की मेहनत है, यानी कि लगभग 1.5 साल वह जिम रेगुलर करते थे। हालांकि बॉडी तो उन्होंने 16 महीनों में बनाई थी, लेकिन जो 8 महीने का उनका पूरा डेडिकेशन था वह केवल डेडिकेटेड रेसलिंग यानी कि अखाड़ा ट्रेनिंग में। इसके लिए वह नेशनल लेवल के कोचेस के साथ मिलकर देसी पहलवान जैसी फिजिक के लिए तैयारी करते थे। इस दौरान उनसे कुश्ती करवाई जाती थी। इसके अलावा रोप पुलिंग, मुगदर और गदा जैसे हैवी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से उन्हें वेट ट्रेनिंग कराई जाती थी। इसके अलावा मोबिलिटी ड्रिल्स भी कराई जाती थी। इस दौरान उनकी डाइट और न्यूट्रिशन का भी भरपूर ख्याल रखा गया। उन्हें कार्ब साइकिलिंग प्लान दिया गया था जिससे उनकी बॉडी रिकवरी करे और उभर कर सामने आए। यहाँ आप उनके अखाड़ा वाले पार्ट की शूटिंग देख सकते हैं। वैसे तो यह एक पूरा सेट है जहाँ बेहतरीन लाइटिंग और आर्टिफिशियल रेनिंग की मदद से शूट किया गया था, जहाँ पर रामचरण को गदा से लड़ते हुए देखा जाता है। इसके अलावा उनके बैकग्राउंड में जो भी आर्टिस्ट आप देख रहे थे वह भी प्रोफेशनल रेसलर थे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रामचरण ने अपनी स्वेच्छा से देसी अखाड़ा वाली शूटिंग के दौरान नॉन वेज पूरी तरीके से त्याग दिया था। यह पूरा सीक्वेंस पूरे 42 दिनों में शूट हुआ था। खैर, जो भी बोलिए, रामचरण ने वास्तव में एक बेहतरीन बॉडी बना ली थी। उनके कट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फाइनल शॉट से पहले वह सेट पर ही मसल्स पंप करने लगते थे, जिससे कि कैमरे के सामने उनके मसल्स और कट्स उभर कर दिखाई दे। अब चिकिरी गाने की शूटिंग में लगी मेहनत के बारे में क्या कहेंगे। जहां फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स की पूरी टीम मेहनत कर रही थी, तो वहीं अभिनेता रामचरण ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या बेहतरीन शूट लोकेशन पर फिल्माने में लगे एफर्ट की बात हो। अब इस गाने की शूटिंग के लिए जहां ये लोग जा रहे हैं वह रास्ता कितना संकरा और सीधी चढ़ाई जैसा है। यहाँ रामचरण और पेड्डी फिल्म की पूरी टीम उस लोकेशन पर 45 मिनट की ट्रैकिंग करके गई थी, जहाँ कई जगहों पर तो इतनी सीधी चढ़ाई थी कि इन मोटे रसों की मदद से चढ़ा जाता था। यह खूबसूरत नजारा इसी 45 मिनट के ट्रैक के बाद देखने को मिला था, जो कि दरअसल पुणे के सोल्या घाट में स्थित है, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले यानी 10 अक्टूबर 2025 तक फिल्म का क्रू इस गाने की शूटिंग के लिए श्रीलंका पहुंच गया था। आपको बता दें कि इस गाने को कोरियोग्राफ किया है जानी मास्टर कोरियोग्राफर के द्वारा। वैसे इस लोकेशन पर रामचरण का मैजिक स्टेप देखने को मिला था, जहां आप इस मिस्टी लैंडस्केप और ग्रीन वैलीज को बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ उस आइकॉनिक पोज और स्टेप को भी बनते हुए देखा जा सकता है, जब रामचरण एक पतली टहनी पर खड़े होकर गाने का वायरल स्टेप कर रहे होते हैं। क्रू मेंबर्स की मेहनत को भी अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि उन्होंने देखिए किस तरीके से बैकग्राउंड पर चट्टान जैसी दिखने वाली मेटल की प्रॉप्स को पकड़ कर रखा है ताकि ये चट्टान हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलती तो रामचरण स्लाइड होकर नीचे खाई में भी गिर सकते थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक चट्टान के बगल में खड़े होकर शूट कर रहे हैं और उन्होंने कोई सेफ्टी हार्नेस भी नहीं लगाया है। इस फिल्म को पूजा सेरेमनी के साथ शुरू किया गया, जहां 22 नवंबर 2024 को मैसूर में प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू हुई थी। फिल्म के शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस फिल्म का मैक्सिमम पार्ट हैदराबाद में विजयनगरम नामक गांव के बनाए गए सेट पर शूट किया गया है। यह सेट 1980 के दशक के एनवायरनमेंट पर बनाया गया है। इसके अलावा फिल्म के कुछ पार्ट्स दिल्ली, पुणे, कन्याकुमारी, श्रीलंका,
और मैसूर में भी शूट हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह फिल्म क्रिकेट पर भी आधारित है, जहां रामचरण कई जगहों पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। अब एक बार डायरेक्टर बुच्ची बाबू के उस शॉट को बिहाइंड द सीन देखा जाए, जहां उन्होंने अपनी फिल्म को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, यानी कि क्रिकेट वाला ये सीन। इस सीन को आगे शूट कैसे किया गया था, इसकी बिहाइंड द सीन फुटेज देखिए, जहां खुद डायरेक्टर शूट से पहले वह शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे रामचरण ने फिल्म में किया है। वहीं शूटिंग के दौरान भी आप उनका यह आइकॉनिक बल्ला देख सकते हैं, जिसे कि रस्सियों से बांधा गया था। यह बल्ला इस फिल्म में रामचरण ने इस्तेमाल किया है, जिसको कि बाद में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन तिलक वर्मा को गिफ्ट दे दिया गया था। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसे बनाने के पीछे सुकुमार सर का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो इस फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू हैं, जिन्होंने दिलो जान से इस फिल्म में मेहनत की है, लेकिन क्या आपको पता है कि सुकुमार खुद इसके सेट पर मौजूद रहते थे? वह बुच्ची बाबू को स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले और यहाँ तक कि डायलॉग बिल्डिंग में भी साथ देते थे। अब आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि सुकुमार वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पुष्पा और पुष्पा 2 जैसी फिल्में देकर अल्लू अर्जुन को सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर खुद मैत्री मूवी मेकर्स हैं, जो कि सुकुमार का खुद का प्रोडक्शन बैनर है। इसीलिए सुकुमार अक्सर फिल्म के सेट पर नजर आते थे। वहीं फिल्म के सेट पर रामचरण के पिताजी भी अक्सर देखे जाते थे। यहाँ देखिए, डायरेक्टर बुच्ची बाबू के कहने पर रामचरण अपने पिताजी और सुकुमार को अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, जिससे वे लोग काफी इम्प्रेस हुए थे। मई 2025 में प्रोडक्शन डिजाइनर अविनाश कोल्ला और उनकी टीम ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा सेट बनाया। यह सेट बनाने में प्रत्येक दिन 100 से अधिक कारीगर काम करते थे। यह पूरा सेट विजयनगरम जैसा दिखने वाला एक पूरा गांव था। इस लोकेशन पर स्टंट्स और ड्रामेटिक सीन्स फिल्माए गए। इस लोकेशन को मेकर्स ने प्रॉपर सेट्स और पीरियड स्पेसिफिक प्रॉप्स की मदद से 1980 के दशक के एक कोस्टल टाउन में तब्दील कर दिया था। हालांकि यह बात भी माननी पड़ेगी कि यहाँ पर सिनेमैटोग्राफी भी कमाल की थी। डीओपी रत्नावेलु की सिनेमैटोग्राफी की तारीफ भी करनी पड़ेगी। कमाल की कलर ग्रेडिंग और कैमरा फोकस से उन्होंने बेहतरीन शॉट्स निकाले हैं। उनके कैमरा एंगल्स की तारीफ तो बनती है। यहाँ आप उन्हें शूट के दौरान मैपिंग करते हुए देख सकते हैं। वह ये देख रहे हैं कि किस तरीके से शॉट कैमरे में परफेक्ट दिखेगा। हालांकि लोकेशन की बात हो या फिर सेट की, फिजिकल सेट भी अपने आप में काफी खूबसूरत थे। इसके अलावा फिल्म के एक्टर्स भी बिहाइंड द कैमरा काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। बेसिकली इस फिल्म को देखते टाइम आपको पुष्पा जैसा क्लाइमेट जरूर लग सकता है, क्योंकि फिल्म के कई सारे टेक उन्हीं जगहों पर लिए गए हैं जहां पर पुष्पा फिल्म को शूट किया गया था, जैसे कि यह फॉरेस्ट वाला सीन। इसके अलावा फिल्म की डार्क कलर ग्रेडिंग भी आपको पुष्पा की याद दिला सकती है। हालांकि दिसंबर 2025 में हैदराबाद की एक स्टील फैक्ट्री के अंदर श्याम कौशल के एक्शन डायरेक्शन में एक तगड़ा फाइट सीक्वेंस शूट किया गया था, जो कि बेसिकली रामचरण और शिव राजकुमार के बीच हुआ था। हालांकि इसके अगले सीक्वेंस में एक ब्रेथटेकिंग एक्शन सीक्वेंस को बिना बॉडी डबल के जब रामचरण कर रहे थे, तो इस दौरान उन्हें एक इंजरी भी हो गई थी। यह मार्च के आखिरी में इसी साल शूट के दौरान हुई थी। यह चोट अब ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी रामचरण रिकवरी के लिए हाथों में बैंडेज लगाते हैं। कास्टिंग की बात करें तो रामचरण फिल्म में मेन लीड प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भी नजर आते हैं। वहीं फिल्म के लिए 6 मार्च 2024 को बॉलीवुड स्टार जाह्नवी कपूर को रामचरण के अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर कास्ट किया गया था। अगर जाह्नवी कपूर की बात करें तो इस फिल्म में उन्होंने अच्चम्मा का रोल किया है, जो कि चिकीरी भी कही जाती है। 15 दिसंबर 2024 को जाह्नवी कपूर ने हैदराबाद के मशहूर भूत बंगला लोकेशन पर करीब 10 दिनों तक कुछ सीन्स शूट किए। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े 2 बेहतरीन कलाकारों को भी 2024 में अनाउंस किया गया था, जिसमें जगपति बाबू और दिव्येंदु भी कास्ट में शामिल हो गए। रामचरण ने 2022 के नवंबर महीने के आखिरी में डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के साथ अपनी फिल्म पेडी की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में रियलिस्टिक टच देने के लिए प्रोडक्शन हाउस ने विजयनगरम, सालूर, श्रीकाकुलम
और विशाखापत्तनम जैसी जगहों पर ऑडिशंस रखे थे ताकि लोकल एक्टर्स को कास्ट किया जा सके, जिसमें बहुत सारे कलाकार जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं वे लोकल्स ही हैं। 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीजिंग के साथ ही सिनेमा घरों में धमाल मचा दी है। देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी को लेकर तो चर्चा है ही, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा रामचरण के द्वारा ली गई फीस के ऊपर है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जबकि फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू को 30 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा शिव राजकुमार को 8 करोड़ रुपए मिले, वहीं मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु को 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि जाह्नवी कपूर को 6 करोड़ रुपए और बोमन ईरानी को भी 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी कि जिस तरह की डेडिकेशन रामचरण ने दिखाई है वह अपने आप में नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने कम से कम वॉर 2 में जैसा जूनियर एनटीआर ने किया था वैसा तो नहीं किया, क्योंकि जूनियर एनटीआर को वॉर 2 फिल्म में वीएफएक्स से बनाई गई बॉडी की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन यहाँ पर रामचरण ने खुद से इतनी तगड़ी बॉडी बनाई है। तो दोस्तों, ये थी पेडी फिल्म की फुल बिहाइंड द सीन्स। वैसे रामचरण द्वारा किए गए इस हार्ड वर्क के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।